ये ताश के पत्ते जरूर हैं, पर वो ताश के पत्ते नहीं जिनसे खेल खेला जाता है। ये वो ताश के पत्ते हैं, अगर आपने इनको जान लिया तो आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल्स कैसे आपको उल्लू बनाते हैं, आप ये जान पाएंगे। इन ताश के पत्तों का राज आज मैं खोलूंगा। आखिरकार ये क्या है, इन ताश के पत्तों को किसने बनाया और कौन वो व्यक्ति है जो राजीव दीक्षित जी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर कैसे क्रांति के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे लोगों को, लोगों के जीवन को, लोगों के पैसे को, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने राजीव दीक्षित जी का नाम ना सुना हो। दर्शकों, राजीव दीक्षित जी आज इस दुनिया में नहीं है। राजीव दीक्षित जी को जाना जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ और ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई ये जो दवाइयां हैं, इनसे बचना है, क्योंकि ये दवाइयां आपके शरीर में इलाज करने का काम नहीं करती, वो तो बल्कि आपको उन दवाइयों का आदी बनाती हैं। जब तक दवाइयां लेते रहेंगे आप बचे रहेंगे, दवाई लेना बंद कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इलाज का मतलब तो होता है बीमारी का इलाज। जैसे अभी शुगर के आप पेशेंट अपने आसपास देखिए तो शुगर का बताते हैं कि इलाज नहीं है, आपको उससे बचना है तो इंसुलिन चढ़वाते रहिए। ब्लड प्रेशर, इसकी आप गोलियां, कैप्सूल्स खाते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अरे भाई, इलाज का मतलब तो बीमारी को ठीक करना होता है या फिर बीमारी के साथ बने रहना और दवाइयां ले लेकर उस बीमारी को दबाना। इलाज का मतलब तो होता है बीमारी को जड़ से खत्म करना। एक डॉक्टर साहब हैं विश्वरूप राय चौधरी, जो कि इस बात को कहते हैं कि सरकारों ने जानबूझकर दवाइयों का आदी बनाने के लिए और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सरकारों ने काम किया। कैसे किया मैं पूरा आपको बताऊंगा और आप बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ। ये ताश के पत्ते बड़े कमाल के हैं और आज निजी अस्पतालों की पोल खुलने वाली है इन ताश के पत्तों के माध्यम से। और आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे सरकारें इन निजी अस्पताल वालों का साथ देती हैं, तरह तरह के डाटा रिलीज करके, तरह तरह की गाइडलाइंस बनाकर और तरह तरह के जो रिसर्च पेपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में छपते हैं, बनते हैं, उन रिसर्च पेपर्स के माध्यम से कैसे लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसको मापने का ये पैरामीटर है। और जैसे ही आप उस पैरामीटर के अंदर आते हैं तो आप ये मानते हैं कि हाँ, हमें तो ये बीमारी है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले पत्ते से। यह है पहला पत्ता, गौर से देखिए, इसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है और मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूं और इसके क्या मायने हैं और कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले पत्ते में लिखा हुआ है कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज का जो पेशेंट है, उसको डायबिटीज है या नहीं, उसको मापने का जो पैरामीटर है वो बताया गया है। और वो पैरामीटर सन 1979 के अंदर ये था कि भाई जिनका 200 mg है तो उसे डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा। उन्होंने, यानी कि WHO ने 1999 में इसको घटा दिया और कहा कि नहीं, जिसका 126 mg है वो डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा। 2003 में उसको 126 से भी घटाकर 100 कर दिया। अब इसके मायने क्या है वो समझिए। बीमारी तो बीमारी होती है और उसका एक लेवल शरीर के अंदर फिक्स है। अगर वो उससे नीचे आती है तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है। अब क्या हुआ, जब डायबिटिक पेशेंट के लिए एक पैरामीटर सेट किया गया कि भाई जिसका 200 mg है तो वो डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि 2003 के अंदर जो है उसे 100 mg कर दिया। 100 mg इसलिए किया गया ताकि जिनको डायबिटीज नहीं भी है उन लोगों को डायबिटीज का जो पैरामीटर सेट किया गया है उस पैरामीटर के अंदर लाया जाए, लोगों के दिमाग में डाला जाए कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। और हकीकत यह है कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं ही नहीं। मान लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है और एक बहुत बेहतरीन और उम्दा खिलाड़ी जो कि बहुत दूर से ही किक मार के जो है गोल कर देता है। अब उस उम्दा खिलाड़ी के सामने जो गोल का जो फ्रेम बना हुआ है, अगर हम उस फ्रेम को बहुत छोटा 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 करते चले जाएं तो बेशक से वो उम्दा खिलाड़ी ही क्यों ना हो, क्या वो गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सरकारों ने क्या किया, WHO ने क्या किया, ये जो पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व में, उस षड्यंत्र के तहत क्या किया गया कि उस गोल को धीरे धीरे छोटा कर दिया गया। और बेशक से अब सामने खेलने वाला खिलाड़ी कितना ही उम्दा क्यों ना हो, वो गोल कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही जो बीमारी को बताने वाले पैरामीटर्स थे उनको धीरे 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 स्क्वीज कर दिया गया ताकि
आपको ये बताया जा सके कि भाई आप इस पैरामीटर के अंदर आ चुके हैं और आपको डायबिटीज की बीमारी है। इन सारे पत्तों को मैं धीरे धीरे खोलूंगा, मेरी एक रिपोर्ट में खोलूंगा। एक पत्ते के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि किस तरह से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने इन पत्तों के माध्यम से निजी अस्पताल, WHO और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो गाइडलाइंस जारी करती हैं, उन्होंने कैसे देश के लोगों को, विश्व के लोगों को ठगने के लिए स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं उनको धीरे धीरे स्क्वीज करते गए, कम करते गए। बने रहें आप मेरे साथ। अगली रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है अस्पतालों के द्वारा।